हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स साइन। आज हम लोग देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है, इसका एल्गोरिदम, और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, और ये कैसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है कि नहीं, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है कि नहीं, और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझते हैं। फिर हम लोग इसका जावा कोड में भी करके हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो अपन इस एल्गोरिदम के थ्रू ही चलते हैं, देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये i से n-1 तक चल रहा है, फिर की में एरे i स्टोर कर रहा है। तो हम लोग की में एरे i स्टोर कर लेते हैं 10, i बराबर 1 से चल रहा है तो 10 स्टोर कर लेते हैं। फिर इंडेक्स में i स्टोर कर लेते हैं। फिर देख रहे हैं कि ये वाइल लूप है, तो वाइल लूप में कंडीशन है कि इंडेक्स रहना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ इंडेक्स -1 ग्रेटर देन की। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं इंडेक्स से आई से पीछे जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि की से अगर ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन है और इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग वाइल लूप में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि इंडेक्स -1 यानी 23 इज ग्रेटर देन की 10। तो ये क्या करेगा कि ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिर हम लोग का जो एरे होगा वो इस प्रकार कुछ होगा 23, 50 एंड 5। ठीक है, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि 10 तो लॉस्ट हो गया, लेकिन नहीं, देखिए अभी आगे देखिए। फिर इंडेक्स को 1 से माइनस कर देंगे, इंडेक्स -1 तो 0। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर ऊपर लूप में गए तो इंडेक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन इंडेक्स 0 हो चुका है, तो ये लूप ब्रेक होगा। फिर बाहर आएंगे, एरे इंडेक्स बराबर की, ये स्टेप देखिए, ये स्टेप। फिर एरे इंडेक्स बराबर की, एरे इंडेक्स का वैल्यू अभी कितना है 0, इंडेक्स का वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये 0 पे, 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे 0 1 2 3, तो एरे 0 पे क्या करेगा कि की को पुट कर देगा, यानी कि यहां पर अब की आ जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से होगा 10 23 50 5, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि एरे बराबर 2, आई बराबर 2 पे, आई बराबर 2 पे की हो जाएगा 52 पे, और IND का वैल्यू पहले 2 रहेगा। फिर क्या करेगा कि इंडेक्स -1 पे देखेगा की से, इंडेक्स -1 यानी कि 1 पे देखेगा कि ग्रेटर देन है कि नहीं, तो नहीं है, तो इंडेक्स के -1 कर देगा फिर से। फिर देखेगा इंडेक्स -1 पे ग्रेटर देन ये है कि नहीं है, सॉरी, तो ये माइनस नहीं करेगा, तो इस लूप में जाएगा ही नहीं, ये बाहर आ जाएगा। एरे इंडेक्स बराबर की, अभी ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि अभी ये कोई सॉर्टिंग नहीं हुआ इस वाले में। फिर आई बराबर 3 पे, आई बराबर 3 पे की हो जाएगा अपना, 3 पे कितना हो जाएगा, की हो जाएगा 5, की हो जाएगा 5। अब हम लोग इंडेक्स का वैल्यू भी 3 रहेगा। फिर हम लोग इंडेक्स -1 पे चेक करेंगे कि ग्रेटर देन की है कि नहीं। इंडेक्स -1 पे देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन की है, यानी 50 है, यहाँ पर 5 था, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चल जाएगा, यानी कि 10 23 5 सॉरी 50, अभी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इंडेक्स -1 पे चेक, अब इंडेक्स को 2 कर देगा। फिर इंडेक्स -1 पे फिर देखेगा कि इंडेक्स -1 पे ग्रेटर देन की है कि नहीं, तो इंडेक्स -1 अभी कितना हो जाएगा 1, इंडेक्स 2 है तो इंडेक्स -1 हो जाएगा, तो 1 पे देख रहे हैं कि ग्रेटर देन की है कि नहीं है, तो फिर से ये इंडेक्स बराबर इंडेक्स
आई इंडेक्स बराबर इंडेक्स माइनस 1, यानी आई इंडेक्स यानी कि दो पे ये हो जाएगा, यानी कि अभी ऐसा हो जाएगा 10, 23, 50, अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3 ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, तो अभी ये हो चुका है। फिर हम लोग ये 1 पे देखेंगे, 1 पे देखेंगे तो इंडेक्स माइनस 1 पे यानी 0 पे देखेंगे कि ग्रेटर देन की है कि नहीं। ग्रेटर देन की अभी भी है, तो अभी क्या होगा, फिर से ऐसा हो जाएगा 10, 10, 23 और 50। ये कर देगा 0, सॉरी ये कर देगा 0। तो अब इंडेक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये लूप से बाहर आएगा। अब एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि एरे ऑफ 0 पे की पुट कर देगा, यानी कि यहाँ पे अब वैल्यू हो जाएगा इसका 5, यानी कि अब ऐसा कुछ एरे होगा 5, 10, 23 और 50। तो देखें कि अपना एरे सॉर्ट हो गया, अपना एरे अब सॉर्ट हो चुका है और हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसका देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका अगर बर्स्ट केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बर्स्ट केस में देखते हैं, फिर बेस्ट केस में देखेंगे। वर्स्ट केस में देखते हैं, ये चलेगा n माइनस 1 टाइम, ये भी चलेगा n माइनस 1 टाइम। ये कितना बार चलेगा, ये मेन, ये कितना बार चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये i बराबर 1 है तो ये कितना बार चलेगा, एक बार चलेगा। यानी कि अगर ये इसको हम लोग एक कांस्टेंट टाइम भी मान लेते हैं a1, इसको b1 और इसको c1, तो tn कितना हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1। a1 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी प्लस b1 कितना हो जाएगा, अगर ये i बराबर 1 था तो ये एक बार चलेगा, i बराबर 2 था तो ये भी 2 बार चलेगा, 3 था तो 3 बार चलेगा, ऐसे डॉट 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 प्लस n माइनस 1 टाइम चलेगा। और फिर ये चलेगा n माइनस 1 इंटू c1, n माइनस 1 इंटू c1। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा n माइनस 1 इंटू a1 प्लस c1, ये दोनों कॉमन, एंड देन इसको अगर देखें तो ये इस रूप में आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि n स्क्वायर के टर्म में जा रहा है, तो इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये फिर से an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के टर्म में आ जाएगा, जहाँ की बिग ऑफ n स्क्वायर इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेस्ट केस में देखते हैं। तो बेस्ट केस में क्या होगा वो देखते हैं। बेस्ट केस में क्या हो जाएगा कि इस लूप में एक बार भी नहीं जाएगा, ये वाइल लूप में एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर असेंडिंग है, अगर ऐसा लेते हैं 1, 2, 3, 4 इस टाइप का एरे अगर हम लोग लेते हैं, तो आप देखिए कि इस वाले लूप में कभी नहीं जाएगा। अगर 1 पे चलें तो इंडेक्स माइनस 1 पे देखें तो ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा, कभी भी इससे पीछे वाले जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन नहीं रहेगा, तो कभी भी वाइल लूप में ये जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 a1 प्लस b1 प्लस n माइनस 1 c1, इस तरह से। फिर हो जाएगा n माइनस 1 a1 प्लस c1 प्लस b1, यानी कि ये कुछ इस टाइप में आएगा,
ए एन प्लस बी के टर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी ऑफ एन आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी समझ गए होंगे कि बेस्ट केस में क्यों ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है और वर्स्ट केस में क्यों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम लोग इसका जावा कोड देख लेते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं इसका जावा में। तो एक एरे ले लिए हैं, एरे इनिशियलाइज कर लिए हैं और एक मेथड बना लिए हैं जिसमें एरे को पास कर दिए हैं एज ए पैरामीटर। और अपन वो मेथड में देखते हैं जैसा कि एल्गोरिदम में अपन डिस्कस किए थे, i बराबर 1 से लेस देन एरे लेन तक चलेगा ये लूप, और की में एरे i का वैल्यू स्टोर कर देंगे क्योंकि लास्ट में इसको अपना सॉर्टिंग वाले प्लेस पे हम लोग को मूव करना है। और इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे i में, फिर एक वाइल लूप लगाएंगे, ये जब तक चलेगा जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, एंड चेक करेगा कि अरे इंडेक्स -1 अगर ग्रेटर देन की है तभी ये लूप में जाएगा और अरे इंडेक्स पे अरे इंडेक्स -1 का वैल्यू पुट कर देगा। और हम लोग लास्ट में डिक्रीज कर रहे हैं इंडेक्स को। तो ये हमेशा ये लूप जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन 0 तक चलता रहेगा। एंड आफ्टर वाइल लूप ब्रेक ये अरे इंडेक्स पे की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और यही बार बार चलता रहेगा जब तक ये अरे शॉर्ट में हो जाता है। तो हम लोग ये प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। और ये लूप लगाए हैं जो अपना एरे को सॉर्टिंग के बाद प्रिंट करने के लिए है। तो एक बार आप लोग रन करके देख लेते हैं। वेट कर लेते हैं। यस, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है। तो इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट ऑर्डर में बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन एंड वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया क्योंकि इसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किए हैं। और स्टेबल सॉर्ट है, स्टेबल सॉर्ट है। अगर आपको पता नहीं है क्या स्टेबल सॉर्ट क्या होता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, मैं स्टेबल सॉर्टिंग का वीडियो डाले हुआ हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।